रविंदर रैना जी कि गड्डी जांदी पुंछ रजौरी साड़ा कोटा कटोईया चोरी चोरी हुन रोना बाबला। ये तो मैं भी चाहता हूँ एक बार मुझे भी कोई मुख्यमंत्री बनने का या ऐसा कोई ओहदा मिले। बेईमानी पे आ गए तो ये 90 पार भी कर सकते हैं। बिल्कुल वो चुनावों में नहीं उतर रहे हैं, अगर उतरते तो जो कुछ बचा है वो भी उतर जाता। इस समय हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए सतवीर सिंह मनाज जी हैं, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर में हर एक मुद्दे को जो है उजागर करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे आने वाले वक्त में इलेक्शन में क्या ये मैदान में उतरेंगे या नहीं। सतवीर जी, सबसे पहले ये मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आप मुद्दों को जो है उठाते हैं, हर एक मुद्दे को उजागर करते हैं, लेकिन क्या इस बार इलेक्शन में आप ज़मीनी सतह पर हमें दिखेंगे? देखिए, दिखेंगे, ज़रूर दिखेंगे। अगर सहमति बनती है, चर्चा चल रही है, ज़रूर दिखेंगे आपको। बट शुरुआत करने से कल मैंने एक बड़ा अच्छा एक शेर नोट कर लिया था कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के। अच्छा। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये सतवीर सिंह की पहचान है। अच्छा। हमने सिर्फ चेहरे के दाग दिखाने हैं, सच्चाई दिखानी है। अच्छा। जिसको बुरा लगता है वो साइड हट जाए। अच्छा। ये बताना चाहते हैं। अगर हमने इलेक्शन लड़ी तो हम एक्सपोज ही करेंगे। इनको एक्सपोज करने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। किनको एक्सपोज करेंगे? जिन्होंने गलत किया है। आपने कहा ना सतवीर सिंह सोशल एक्टिविस्ट जो हर वक्त बच्चों के साथ लड़े हैं, सबके साथ। वही आपसे वो जो धोखे हुए हैं, जो खिलवाड़ हुए हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ, जम्मू कश्मीर के हर एक जो मुलाजिम है जो लड़ रहा है कि मुलाजमत पक्की हो, मैं एक्सपोज करूंगा। इलेक्शन लड़ना, एमएलए बनना मकसद नहीं है। नहीं, मकसद है इनको एक्सपोज करना। शायद आपने बयान नहीं सुना, भाजपा के एक सीनियर लीडर कहते हैं अगर हमारी सरकार आ जाती है, हम सत्ता में आते हैं, 10 दिन के अंदर जो है डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। उनकी सरकार आती है, वो कहते हैं कि वो 10 दिन के अंदर डेली वेजर पक्का करेंगे। मेरे पास उनके जितना सामर्थ्य नहीं है, उनके साथ जैसा सब कुछ धन दौलत साधन नहीं है। लेकिन अगर मुझे जनता जम्मू नॉर्थ की मौका देती है, अगर नहीं भी देती, लालच नहीं है, लेकिन सोचना उनको, अगर मौका देती है, 11वें दिन सतवीर सिंह उनके पास, उनके घर के बाहर, अगर वो जहाँ पे आते हैं उनके गाड़ी के सामने धरने पे बैठेगा, क्योंकि ये हमारा राइट है। 10 साल से झूठ बोला जा रहा है, कैसे मान ले? पाप की घंटी तक कह दिया गया इनको, जो हमारे डेली वेजर भाई हैं, पाप की घंटी। बिल्कुल। अब इसको क्या उन्होंने कहा है? मैं कहता हूं उन्होंने झूठ नहीं कहा, लेकिन पूछने वाला भी कोई होना चाहिए ना। बिल्कुल। इलेक्शन पे आते हैं, जिस तरीके से आपने माहौल देखा किस तरीके का बना हुआ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो है नाराज हैं, किसी को टिकट नहीं मिली, लंबे अरसे के साथ जो है पार्टी के साथ वो बसता थे। भाजपा में भी जो है कई लीडर छोड़कर जो है वो जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, भाजपा जो दावा कर रही थी 50 पार, कितनी इस बार? देखिए, बेईमानी पे आ गए तो ये 90 पार भी कर सकते हैं। अगर 90 हैं तो 91 भी कर सकते हैं। अगर बेईमानी पे आ ही गए तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो हमारे पास मशीनरी नहीं है। आपको लगता है बेईमानी कर सकते हैं? मुझे क्या लगता है, पूरे हिंदुस्तान की जनता बोलती है। ये तो मैं भी चाहता हूँ एक बार मुझे भी कोई मुख्यमंत्री बनने का या ऐसा कोई ओहदा मिले जहाँ से बेईमानी चेक होती हो। एक बार मैं इनके सारे का चेकिंग तो पूरी करवाऊंगा, जैसे ये करवाते हैं ईडी सीबीआई से। बिल्कुल। मैं भी पूरा करवाऊंगा, क्योंकि मैं यकीन करने के लिए कि वाकई उन्होंने बेईमानी की है या नहीं की है। तो पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान की जनता बोलती है। अगर ऐसा कुछ हो ही ना तो कोई क्यों बोले? आग लगी है, धुआं उठा है। आग लगी ही ना हो तो धुआं कैसे उठेगा? ये भी बात मानिए ना आप। जम्मू कश्मीर भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी जो बार बार कहते थे ना, हमारी सरकार होगी, हमारे मुख्यमंत्री होगा, लेकिन खुद चुनावों में नहीं उतर रहे हैं। आपने खबर सुनी है? बिल्कुल, वो चुनावों में नहीं उतर रहे हैं। अगर उतरते तो जो कुछ बचा है वो भी उतर जाता। लेकिन वैसे उनको मिलनी चाहिए थी टिकट। मज़ा आता है इस बार चुनाव देखने का। अच्छा। पिछली बार तो वो जीत गए, और कैसे जीते सबको पता है। अच्छा। लेकिन उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से रविंदर रैना जी ने अंदर अंदर से खुद ही ना की होगी। अच्छा। सुरेंद्र चौधरी है वहाँ नौशहरा में। सुरेंद्र चौधरी है ना, तो सुरेंद्र चौधरी, इधर रविंदर रैना है। देखिए, सुरेंद्र चौधरी जी हैं जो बड़े कद्दावर नेता हैं, दमदार नेता हैं, धड़ल्ले नेता हैं, मुंह पे बात बोलने वाले नेता हैं। तो ये आप सुन लीजिए। मेरे को लगता है रविंदर रैना जी बड़े बिजी होंगे, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया होगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मुझे जहाँ तक लगा उन्होंने खुद मना किया होगा। रविंदर रैना जी, आपका एक वो था, गड्डी जांदी पुंछ रजौरी, मैं भी तक्का चोरी चोरी नारो बाबला। जम्मू कश्मीर की पूरी जनता जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो आपसे सवाल पूछ रही है
कि गड्डी जांदी पुंचर जोरी साड़ा कोटा कटोइया चोरी चोरी हुन रोना बाबला, उसका सवाल का जवाब दो। अच्छा, क्योंकि पहले भी कोटा था, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अपनी एक सीट जीतने के लिए आपने इतना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। आपने किया है, आपकी पार्टी ने किया है, बिल्कुल क्योंकि आप पे इल्ज़ाम आएगा वो हर बार, क्योंकि वहाँ पे जो मिला है, अगर उन्होंने लिया लड़के लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है, आपने दिया, उनको देना था तो एक तरीका बना के देना था, लोगों से पूछ के देना था कि किसी का हक ना मरे, लेकिन किसी का हक मार के अगर किसी को हक देते हो, खुश वो लोग भी नहीं हैं, क्योंकि अगर वो खुश होते तो आपको जिताते, उन्होंने हरा दिया। राजनीति की अब हम आपको हराएंगे, इसके लिए भी तैयार हो जाइए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतवीर सिंह मनास जी थे, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो इसने राजनीति की है, इससे जो है अब लोग ही जो है अपने वोट से जवाब देंगे। बिलाकी जो है वक्त आने पे पता चलेगा, जब 4 अक्टूबर को पिटारे खुलेंगे, उसके बाद किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा सत्ता में, किसका मुख्यमंत्री होगा, ये वक्त आने पर ही जो है वो पता चलेगा। धन्यवाद।